हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर डेमो टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपसे इस बार जो आपका इंटरव्यू है उसमें डेमो टीचिंग भी इन्वॉल्व है और उसके अलग से सेक्शन रखा गया है। इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप केवीएस में डेमो टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने किस तरह के टॉपिक को चूज करना है या फिर आपका जो टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट यू बिफोर टेलिंग दिस, क्योंकि आप ये जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर DSSB आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है TGT। एंड एज पर क्योंकि आप TGT के हैं तो जो अकॉर्डिंग टू रूल आप वहां पर सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन क्योंकि 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए आपको वहां पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने का काम भी करना होता है। तो अगर आप क्लास 11th-12th के किसी भी टॉपिक को, वहां पर आपको टोटल 20 चैप्टर मिलते हैं, बहुत सारे चैप्टर सिमिलर हैं, फिर भी आप 10 चैप्टर तो मानते हैं कि आपको आराम से मिलते हैं। तो अगर आप उन 10 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की बात करें जहां पे मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स है, वहां पर आप ये पढ़ा सकते हैं कि जो टूर्नामेंट है वो क्या है, वो कितने टाइप्स का होता है। सेकेंड, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स वाले में आप कोई टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे वहां पर आप ये भी उठा सकते हैं, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आपको कोई भी हैवी टॉपिक नहीं उठाना है, बहुत भारी चीज नहीं उठानी है, आपने कोई भी सिंपल सी चीज उठानी है। ऐसी चीजें उठानी है जहां आप क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से शो कर सके। जब आप डेमो टीचिंग कर रहे होते हैं तो आपको बोर्ड पे चीजें लिखनी होती है, वहां पर आप ऐसी चीजें लीजिए, ऐसे वर्ड्स लीजिए जिसकी स्पेलिंग आपसे गलत होने के चांसेस कम हो। कई बार आप बोर्ड पे स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं तो ये भी चीज जो है वो नजर में आती है। सो आई सजेस्ट यू कि आप कोई भी टॉपिक जो आपका क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक में है, जिस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी कुछ कुछ वीडियोस पड़े हैं कुछ कुछ टॉपिक्स के, तो आप उनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, 3 से 4 टॉपिक जो है वो आप तैयार कर लीजिए। उन टॉपिक्स की सिर्फ उतनी ही चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कभी भी इंटरव्यू में या फिर डेमो टीचिंग में आपको बहुत सारी चीजें नहीं बतानी होती है। आपको 3 से 4 मिनट के टाइम में अपनी थोड़ी सी चीज को बहुत ही आराम से समझाना होता है, यही आपकी डेमो टीचिंग स्किल को वहां पर देखते हैं। सो इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपको चीज जो पढ़ानी है वो बहुत कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई फ्लो चार्ट, किसी भी तरह का कोई माइंड मैप इन्वॉल्व होना चाहिए। और जब आप कोई इस तरह का टॉपिक लेंगे तो वहां पर एटलीस्ट आप एक चीज शोकेस करके आएंगे कि आप क्लास 11th-12th को पढ़ाने में भी सक्षम हैं। बीइंग इन फिजिकल एजुकेशन, आपसे इसके अलावा और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, किसी पर्टिकुलर कोड का डायग्राम बनवाया जा सकता है या फिर किसी और जो चीज है उसका आपको डायमेंशन के बारे में या फिर उसका डायग्राम बनाने के लिए कहा जा सकता है। बट अगर आप क्लास 12th के किसी भी टॉपिक को तैयार करके जाते हैं और आप अगर ऐसा कहते हैं कि आप वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए मेरे हिसाब से वो चीज, उसकी प्रेफरेंस भी आपको दी जाएगी। एंड साथ में ही ये चीज बहुत अच्छी है कि आप वहां पर ये चीज नहीं बोलेंगे कि आप क्लास 11th-12th को नहीं पढ़ा सकते, इससे ये चीज भी उनको समझ आ जाएगी कि आप 11th-12th को पढ़ाने में सक्षम है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप डेमो टीचिंग के लिए किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, थ्योरी के टॉपिक को, सो आप क्लास 12th के किसी भी एक टॉपिक को जिसको आपको लगता है आपका अच्छा टॉपिक है, जिसे आप अच्छे से समझा सकते हैं, जिसके वर्ड्स जो है वो टफ नहीं है, आपको बोलने में आसानी होगी, जिसकी स्पेलिंग्स जो हैं वो आपको क्लियर रहती हैं, या फिर जिससे रिलेटेड सवाल अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप उन्हें बता पाएंगे, ऐसे किसी एक टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में भी हम बात करते रहेंगे केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।